सकते हैं कि बड़ी संख्या में हमारी भाई हमारी बहनें सभी लोग आई हैं और स्पष्ट तौर पर सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है शिक्षा विभाग और बीपीएससी अभ्यर्थियों को गुमराह कर रही है, पूर्व की भांति पूर्व के शिक्षा मंत्री की तरह कि आप परीक्षा पद्धति में बदलाव चाहते हैं यानी प्रीलिम्स और मेंस लेना चाहते हैं तो पेपर लीक और धांधली सेटिंग रोकने की संख्या को पदों की संख्या उसमें जोड़ी जाए। अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो 5 तारीख के बाद निकले और विज्ञापन 40,000 से कम मंजूर नहीं, एकल पद्धति में परीक्षा हो। नमस्कार साथियों, जय हिंद। अभी हम गांधी मैदान के पास हैं और जितने भी अभ्यर्थी हैं शिक्षक अभ्यर्थी चौथे चरण की बहाली को लेकर आज बड़ी संख्या में संगीत, नृत्य, मैथिली, उर्दू, कंप्यूटर, कॉमर्स, कई ऐसे साहित्यिक विषय हैं, भाषा के सब्जेक्ट जहां पर बहाली में उनकी सीटों की संख्या 9 के बराबर है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में हमारी भाई हमारी बहनें सभी लोग आई हैं और स्पष्ट तौर पर सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है, जो दिया जा रहा है कि आवेदन जो दिए गए हैं बीपीएससी को अध्याचना उसमें त्रुटि आ गई है। यानी कहने का मतलब स्पष्ट है कि रोस्टर में गड़बड़ी के नाम पर अध्याचना को बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को वापस भेज दिया है। पहली मांग ये है कि जिस प्रकार से विगत 2 वर्षों से कभी रोस्टर के नाम पर, कभी वैकेंसी में कुछ गलती के नाम पर, कभी दिव्यांग आरक्षण, कभी महिला आरक्षण के नाम पर बार बार आवेदन करके शिक्षा विभाग और बीपीएससी अभ्यर्थियों को गुमराह कर रही है, पूर्व की भांति पूर्व के शिक्षा मंत्री की तरह ही वर्तमान शिक्षा मंत्री भी वही खेल खेल रहे हैं। और आज जिस विषय की हम चर्चा करेंगे वो यही है कि सीटों की अध्याचना में जो त्रुटि हुई है, इसका मतलब स्पष्ट है कि सरकार यह चाहती है कि अभ्यर्थी सड़क पर प्रोटेस्ट करे। सरकार के द्वारा ये बात बार गुमराह किया जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी मांग है कि एकल परीक्षा पद्धति यानी सिंगल फेज कैंडिडेट की जो मांग है वो इसलिए है कि 1 से लेकर 3 तक तीनों फेज की बहाली में सरकार द्वारा ये बार बार परीक्षा ली गई और सिर्फ सिंगल फेज की परीक्षा ली गई। तो कौन सी ऐसी बात है भाई कि आप परीक्षा पद्धति में बदलाव चाहते हैं यानी प्रीलिम्स और मेंस लेना चाहते हैं तो पेपर लीक और धांधली सेटिंग रोकने का ये जो तर्क है ये तर्क बेतुका है, इसका कहीं कोई सवाल नहीं है, कहीं कोई औचित्य नहीं है। और तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल है कि कई विषय हैं जैसे पीआरटी में 1 to 5 में सीटों की संख्या बहुत कम है, लगभग 3800 के आसपास है। वही 9-10 में भी सीटों की संख्या कम है। तो ये 2 विषय हैं, इसको भी सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। 32,000 की जो अध्याचना गई है उसकी संख्या जो पहले की तरह 46,000 उस पर रहे सरकार। और जो भाषा के विषय जिसमें संगीत, नृत्य, ललित कला, मैथिली, उर्दू, फारसी, बांग्ला कई विषय हैं, उनकी सीटों की संख्या 9 के बराबर है। तो आज बड़ी संख्या में जो अभ्यर्थी यहाँ मौजूद हुए हैं उनकी सरकार से एक ही डिमांड है कि जो विज्ञापन निकलेगा, जो बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी उसमें भाषा के विषय की अभ्यर्थियों की संख्या को पदों की संख्या उसमें जोड़ी जाए। अगर आप नहीं जोड़ते हैं तो 5 तारीख के बाद बड़ी संख्या में सिर्फ एक मांग नहीं है कि बहाली पर आप अभ्यर्थियों को बरगला रहे हैं। ये सवाल है कि अभ्यर्थियों की मांग को आप दरकिनार करके 2 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और भाषा के कोई भी किसी के छात्र नहीं है तो सारे लाखों लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। इसके संगीत, नृत्य, मैथिली, उर्दू, फारसी या कई भाषा के विषय हैं जिनमें पदों की संख्या 9 के बराबर है। टीआरई 4 के विज्ञापन में उनकी पदों की संख्या जोड़कर और पदों की संख्या जो है जोड़कर ही विज्ञापन निकले और विज्ञापन 40,000 से कम मंजूर नहीं, एकल पद्धति में परीक्षा हो। डोमिसाइल, महिला आरक्षण, दिव्यांग आरक्षण का पारिश्रमिक पूर्ण करे सरकार और बहुत जल्द बहाली निकाले। इसी मांग के साथ आज हम लोग यहाँ मौजूद हुए। हम निश्चित रूप से अपनी मांग को सरकार के समक्ष लोकतांत्रिक तरीके से जो हमारा अधिकार मिला है शांतिपूर्वक उसके तहत ले जाएंगे और 5 तारीख के बाद यानी 5 अगस्त के बाद हम लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। मिथिलेश तिवारी जी से हम यही आग्रह करेंगे कि जो बार आप मीडिया में बोलते हैं कि भेज दिए हैं, लोग पहचानते नहीं हैं, तो लोग सब पहचानते हैं आपको। आप शिक्षा मंत्री हैं, गुमराह करना बंद कीजिए, नहीं तो अपना इस्तीफा तैयार रखिए। 5 तारीख के बाद बड़ी संख्या में शिक्षा सड़क पर उतरेंगे।